नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आप सभी अपने परिवार सहित अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। पिछला वर्ष हमारे लिए बड़ा कठिन रहा, तो मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत मंगलदायक हो। पिछले बहुत समय से मैं चाह रहा था कि आप सभी से इस प्रकार का कोई सीधा संवाद मैं कर सकूं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे वीडियो के प्रारूप में किसी प्रकार का बदलाव होने वाला है। हमारे वीडियो जिस रूप में आप तक पहुंचते हैं उसी प्रकार पहुंचते रहेंगे। इतने कम समय में हमारे वीडियो और हमारे चैनल को जो आपने आशीर्वाद और जो आपने प्रेम दिया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। आज इस वीडियो को बनाने का कारण ये है कि हम आपको धर्म संसार के उद्देश्य से परिचित करवाना चाहते थे। ये इसीलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमारे एक वीडियो जिसमें हमने भगवान शंकर और भगवान श्री राम के युद्ध के बारे में बताया था, उसके बारे में कुछ लोगों ने अपना संतोष जाहिर किया। कुछ लोगों को लगा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे धर्म संसार एक वीडियो के रूप में और एक लेख के रूप में आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि इसके बारे में मैंने एक स्पष्टीकरण अपने फेसबुक पेज पर डाला था, लेकिन मैंने सोचा चलिए आपसे सीधा वार्तालाप करके इसके बारे में कुछ बात करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि धर्म संसार का यूट्यूब चैनल जरूर नया है, लेकिन धर्म संसार कोई नई वेबसाइट नहीं है। आज इसे चलते हुए 12 वर्ष हो चुके हैं और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके 400 से भी अधिक लेखों में अगर किसी ने एक वाक्य तो छोड़िए, एक शब्द भी ऐसा मुझे बता दिया जो आपत्तिजनक हो या जो मनगढ़ंत हो, तो मैं सार्वजनिक रूप से आप सबसे क्षमा याचना करूंगा। धर्म संसार कोई भी लेख या कोई भी वीडियो अपने मन से नहीं बनाता है। जो कहानियां, जो कथाएं हमारे पास पहले से उपलब्ध है, जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, हम केवल और केवल उन जानकारियों पर कोई लेख डालते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं। हाँ, लेख लिखने का तरीका और वीडियो बनाने का तरीका हमारा अपना होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन जानकारियों को पाठकों तक या दर्शकों तक बिल्कुल सहज भाषा में पहुंचाया जा सके। किंतु बिना किसी प्रामाणिक संदर्भ के ना तो आज तक धर्म संसार ने कोई लेख लिखा है या कोई वीडियो बनाया है, ना ही ऐसा कभी आगे होने वाला है। समस्या तब आती है जब हम किसी ऐसी कथा के बारे में सुनते हैं जो हमें नहीं पता होती या जो आम जनमानस में प्रचलित नहीं होती। मित्रों, हिंदू धर्म की विशालता के बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता, आप सभी को पता है। इसमें इतनी कथाएं हैं, इतने संदर्भ हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए उन सभी को जानना संभव नहीं है। कुछ कथाएं ऐसी होती है जो हमारे मूल ग्रंथों से अलग होती है। हमारे मूल ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि में जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया, उससे इतर कुछ कहानियां ऐसी होती है जो जनमानस में फैली होती है एक लोक कथाओं के रूप में, और उन कथाओं का प्रभाव इतना अच्छा होता है, इतना अधिक होता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने मूल ग्रंथ रामायण में कहीं पर भी माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मण रेखा बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया। किंतु जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो उन्होंने इस उल्लेख को उसमें डाला। तो हम कह सकते हैं कि मूल लेखक महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा कुछ नहीं कहा, किंतु फिर भी यह प्रसंग इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रचलित है कि हम इस पर विश्वास करते हैं, और ना केवल विश्वास करते हैं अपितु हमें इस पर बहुत श्रद्धा भी है। उसी प्रकार अगर हम महाभारत की बात करें, तो हम सभी खाटू श्याम जी को जानते हैं। उनका वास्तविक नाम बर्बरीक है, जो कि भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मूल व्यास महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने बर्बरीक की उन घटनाओं का जो आम तौर पर प्रचलित है उसका कोई उल्लेख नहीं किया। अर्थात वहां बर्बरीक के नाम का उल्लेख है घटोत्कच के पुत्र के रूप में, किंतु उसकी सिद्धियों के बारे में, उनके 3 बाणों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण द्वारा पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लेना, फिर उस तीर को उनके पैर का भेदन करना, ये सब घटनाओं का कोई भी वर्णन मूल व्यास महाभारत में नहीं है। किंतु फिर भी जनमानस में यह कथा बहुत प्रचलित है और हम सभी की आस्था खाटू श्याम जी पर है। इसके अतिरिक्त महाभारत में महर्षि व्यास ने राम कथा का भी उल्लेख किया है।
तो अगर आप महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे मूल रामायण को देखेंगे और महर्षि व्यास द्वारा राम कथा को जो उन्होंने समाहित किया है महाभारत में उसको देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ अंतर दिखेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मूल ग्रंथों के अलावा भी कई कथाएं ऐसी होती है जो आम जन में फैली हुई होती है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, इसे हम गलत नहीं मान सकते। उसी प्रकार श्री राम और भगवान शंकर के युद्ध के बारे में या श्री कृष्ण और भगवान शंकर के युद्ध के बारे में कई ग्रंथों में लिखा गया है। ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। धर्म संसार कभी भी किसी भी प्रकार के लेख को सनसनीखेज बनाकर आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कथाएं, जो जानकारियां पहले से हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको एक सरल तरीके से, एक सही तरीके से, सम्मानित तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। इसीलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपको कोई भी लेख, कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी हमारे फेसबुक पेज पर या हमारे वेबसाइट पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर दिखे, आप उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं कोई प्रामाणिक संदर्भ है, तभी हमने वो जानकारी आप तक पहुंचाई है। कोई भी ऐसी कथा जिसका कोई प्रामाणिक संदर्भ ना हो, जो किसी भी एक ऐसी वेबसाइट पर लिखी हो जिसका कोई विश्वास नहीं कर सकता, ऐसी कथाएं हम किसी भी हालत में ना आज से पहले हमने आप तक पहुंचाया है और ना ही आज के बाद आप तक पहुंचाएंगे। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि जो जानकारी आपको धर्म संसार पर मिल रही है वो प्रामाणिक ही होगी। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि यदि कोई हो, चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, जिसे धर्म संसार के उद्देश्य पर कुछ संदेह हो, उसका संदेह दूर किया जा सके। हमें आप सभी पाठकों, सभी दर्शकों पर बहुत विश्वास है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही विश्वास आप हम पर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को, हमारे लेखों को आप लोगों ने जिस तरह का प्रेम और जिस तरह का आशीर्वाद दिया है, मैं उससे अभिभूत हूँ और मैं आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार का प्रेम और आशीर्वाद आप भविष्य में भी बनाए रखें। यदि आपको धर्म संसार पर प्रकाशित की गई जानकारियाँ ज्ञानवर्धक लगती हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों तक साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको लगता हो कि धर्म संसार का उद्देश्य अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और अपने देश के प्रति उचित है, सही है, तो आप इसके प्रचार प्रसार में हमारी थोड़ी सहायता कीजिए। आपकी छोटी सी छोटी सहायता भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। तो आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र ही एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। एक बार फिर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।